नामते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः असुर्या नाम लोकाः ते अंधेन तमसाः आवृत्ताः ये केच आत्मना जनाः ते प्रेत्य तान् अभिगच्छन्ति। ये अन्वय हुआ। हम ईशावास्योपनिषद को नमस्कार कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं कि हम उसकी चिकित्सा कर सके, लेकिन जो माँ है उसकी चिकित्सा कौन कर सकता है? वो अपने आप कर सकती, या तो जो महापुरुष है वो कर सकते हैं। लेकिन हम सामान्य हैं, और सामान्य और हमारी बुद्धि भी सामान्य है। हम इतना ऊंचा विचार नहीं कर सकते। फिर भी कम से कम जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ के मुख में या तो दादी माँ के मुख में कुछ कोर डालना चाहता है, उसके ही थाली में से लिया हुआ घास वह अपनी माता के मुख में डालना चाहता है। वह आधा गिर जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, फिर भी माँ को आनंद होता है, दादी माँ को बहुत आनंद होता है। वो प्रयास कर रहा है, खिला रहा है, देने की वृत्ति बढ़ रही है। एक दूसरे का प्यार वो व्यक्त कर रहा है। तो ये जो हमारे अंदर कृतज्ञता है कि हम मनुष्य बनकर के जन्मे और हमारा मार्गदर्शन अगर कोई करता है तो वह है वेद, वेदांत, गीता, महापुरुष, अवतार, ये हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये मार्गदर्शन करते करते सही राह पर कैसे चलाया जाए पूरे मानव मात्र को, ये बात हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने बताई। पहले मंत्र में जो भी तत्ववेत्ता है उसने कैसी विचारधारा रखनी चाहिए, कैसी मानसिकता, कैसी भूमिका रखनी चाहिए, ये बात बताई। दूसरा जो मंत्र है कर्मयोगियों के लिए है। 100 साल तक कर्मयोग करते करते जीना है। हमारा जीवन चैतन्यमय है, चेतना से युक्त है। और जो शरीर है, बाकी सृष्टि है जो दिखाई देती है, वह पदार्थ है, जड़ है। भौतिकता को कितना महत्व देना चाहिए, और जो भौतिक दिखाई देता है वह भी भगवान का रूप है। यानी एक समझ में नहीं आया तो दूसरा पर्याय उपनिषद माता देती है। लेकिन जिनके दोनों भी समझ में नहीं आता, कर्मयोग भी समझ में नहीं आता और बुद्धि भी इतनी नहीं चलती, वह तीसरे राह पर चले जाते हैं। वह असुर, उनका वर्णन किया गया। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता। असुर्या यानी अशुषु रमणा सूर्या तद विरुद्धत्वात् असुर्या। अशुषु रमन्ते इति असुराः।
यानी जो केवल प्राण पोषक होते हैं, जो केवल भोगवादी होते हैं, वे राक्षस और असुर माने जाते हैं। राक्षस और असुर में थोड़ा भेद है। राक्षस यानी कोई अकराल विकराल, दांत बड़े हुए, बाल बड़े हुए, ऐसा नहीं है। असुर यानी वो भी वैसा नहीं है। राक्षस यानी जो रक्षा में, मैं मेरी रक्षा करता हूं, मुझे भगवान की भी आवश्यकता नहीं, ऐसा बोलने वाले वो शक्ति को भी कमाते हैं, बल को कमाते हैं, बढ़ाते हैं। और मैं मेरी रक्षा करता हूं, मैं दूसरों की भी रक्षा कर सकता हूं और दूसरों को आश्रित बना सकता हूं, मेरे लिए उपयोग में ला सकता हूं। वो केवल भौतिकता की तरफ ही देखने वाले, जो मैं रक्षा मेरी कर सकता हूं ऐसा बोलने वाले, वो राक्षस। हाँ, अखिलेश क्या बोलता है? आश्रित मतलब जिसको आधार लेना पड़ता है। यानी बचपन में हम माता पिता के आश्रित होते हैं, यानी कि उनके आधार से हम जीते हैं, खाना पीना, चलना उठना बैठना सभी। तो राक्षस ये क्या सोचते हैं कि मैं मेरी रक्षा करता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं दूसरों को लूट सकता हूं, मार सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मैं बलवान हूं। ईश्वरोहम अम्भोगी, वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं। आड्यो भी जनवान सुखी कन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, ऐसा अहंकार उनमें रहता है, वो राक्षस है। और जो केवल भौतिकता के पीछे लगते हैं, जो प्राण पोषक होते हैं, यानी कि अपनी प्राण रक्षा में अटक जाते हैं और भौतिकता में जीते हैं, केवल ऐशो आराम चाहते हैं, संपत्ति भी कमाते हैं, वो असुर है। अशुषु रमन्ते इति असुराः, जो केवल प्राण में ही रममान होते हैं, वो असुर है। ऐसे असुर वह अंधेन तमसा वृता, वह अंधकार से व्याप्त है, उनको ढका हुआ है। यानी कौन सा अंधकार? यानी उनको समझ में नहीं आता कि ये पूरा विश्व, पूरा जगत जो भी जड़ चेतन युक्त है, वह ईश्वरमय है। वह ईश्वर को मानने वाले को वह विरोधी समझते हैं। और मरते दम तक 70 80 साल तक उनके समझ में यह नहीं आता कि भौतिकता के बिना कुछ जीवन है। जीना मतलब केवल खाओ पियो मजा करो और ऐश्वर्य संपन्न होके भोग भोगो, ऐसा सोचने वाले असुर है। और वो अंधकार में ही रहते हैं, वो अज्ञान में रहते हैं, उनको बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो आत्महना इधर जो माना गया, आत्महना यानी अपने आप को वो मारने वाले हैं, उसको गीता में मूढ़ योनि बोला गया। मूढ़ योनि यानी मूर्ख, ऐसे योनि वाले। इधर उपनिषद में असुर्या नामते लोका, लोक यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और लोक यानी योनि, ऐसे दो अर्थ किए जा सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, असुर है या तो राक्षस है, वह अंधकार से युक्त होते हैं, आवृत्त होते हैं, यानी उससे ढके हुए हैं। उनका जन्म जन्मांतर तक वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इधर उपनिषद कहता है वो इस स्थान पर ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए लोग भी वह ऐसा विचार कर सकते हैं। और इसलिए इधर लोक शब्द उपयोग में, वो ढका हुआ है, ढक्कन निकाला जा सकता है, यह आवरण बाहर किया जा सकता है। योग में इसकी ये भी की है।
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्रकाश पर जो आवरण आया हुआ है वह साइड में किया जा सकता है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ गए या तो ग्रहण लग गया तो सूर्य ढक जाता है लेकिन वो साइड में हो सकता है, हो जाता है। फिर भी ऐसे जो लोग हैं, जो असुर है, राक्षस है, वह अलग राह पर चलते हैं, केवल भौतिकता की राह पर चलते हैं और वह अपने जीवन को समझते ही नहीं, जीवन को नहीं समझते, पूरी दुनिया को नहीं समझते, दुनिया बनाने वाले को नहीं समझते। मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, आदमी बन करके मैं क्यों आया, ये दुनिया क्या है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, ऐसा विचार ही नहीं करते हो। ऐसा विचार करने वालों को उल्टा वो विरोधी समझते हैं। तो वो असुर है, वो राक्षस है। इस प्रकार यानी तीसरे राह पर चलने वाले असुरिया नामते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। ये आत्महन यानी खुद को विनाश करने वाले, नष्ट करने वाले, वह बारंबार ऐसे रास्ते पर चलते हैं मरने के बाद भी। जैसा गीता में भी कहा गया, मूढ़ योनिषु जायते, उनकी योनि जल्दी बदलती नहीं। जब तक वो विचार नहीं करते, जब तक अपनी बुद्धि को, विवेक को जागृत नहीं करते, तब तक वो ऐसी राह पर चलते हैं। वेदांत क्या पूछता है? योनि क्या होता है? हाँ, योनि यानी जैसे मनुष्य योनि है, पशु की योनि है, गाय की योनि है, प्राणियों की योनि है, पंछियों की योनि। योनि यानी पूरा समूह। जैसे मनुष्य योनि, योनि यानी पूरा मनुष्य जात, तो वैसा प्राणियों की अलग अलग ऐसी 84 योनियां मानी जाती है। 84 लाख यानी कितने? 84 लाख 84 लक्ष योनियां। वो कौन सी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है, अभ्यास करना चाहिए। तो हमारी मनुष्य योनि है, वैसी राक्षस की भी एक योनि मानी गई और उस योनि से आदमी आ सकता है क्या, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन गीता माता उपनिषद कहते आ सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को थोड़ा धक्का देना चाहिए और ऐसा धक्का वो आगे आएगा। लेकिन ऐसे लोग जल्दी बदलते नहीं, वो विचार ही नहीं करते। हमारा जीवन छोड़कर, भौतिकता को छोड़कर वो विचार नहीं करते। मेरा जीवन केवल भोग के लिए ही है, यतो रत्न भुजा वयम, यानी केवल भोग भोगना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जैसे सोलोमन ग्रैंडी, वो तो जीता है। सोलोमन ग्रैंडी born on Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, and grew worse on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grundy. वो जन्मा, खाया पिया, मौज मजा की, शादी की, बीमार पड़ा और मर गया, सीरियस हो गया, मर गया। अभी ऐसा ही जीवन अगर मेरा है तो इस मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है? ऐसा जो विचार करता है वह सही राह पर चलता है। ईशावास्योपनिषद, भगवान मैं ये विश्व है, मेरा जीवन भी है, ऐसा जो सोचता है वह सोचने वाला ही आगे बढ़ता है और वही कर्मयोग करता है, वही अपने जीवन को अच्छा समझता है, वही मनुष्य जीवन जीता है। केवल भोग भोगने वाला मनुष्य जीवन नहीं, पशु जीवन जीता है। पश्यति इति पशु, ऐसा पशु जीवन जो जीने वाले वो जल्दी बाहर नहीं निकलते, उनका भ्रम रहता है और वो भ्रम उसी में वो गड़े रहते, उसमें से बाहर नहीं निकलते। तो इसलिए हमें जो बुद्धि दी है उसका उपयोग होना चाहिए।
हमें जो जीवन मिला है क्यों मिला, ये जगत क्या है, क्यों दिया है मुझे, जीवन का मकसद क्या है, उसको निर्माण करने वाला कौन है। ये ऐसे अलग अलग प्रश्न पढ़ने चाहिए। ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले आध्यात्मिक है। ये बाद में विषय आएगा, लेकिन आज के लिए इतना है। असुर कौन है, राक्षस कौन है, ये समझना है। हमारे अंदर भी कुछ राक्षस असुर छिपे हैं, उनका कैसा हनन करना चाहिए ये भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।